हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज कंप्यूटर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वी कैन से एमएस ऑफिस के बारे में। एंड एमएस ऑफिस के अंडर जो भी पैकेज आते हैं उन पैकेज का इस लेक्चर में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, यानी कि कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से आराम से इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अब अराइज होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आने वाले पैकेज सारे हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो पहले उन पैकेज को पढ़ने से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को समझेंगे, फिर जाके हम जो इसके अंडर आते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या हमारा एसएस आउटलुक हो गया, ठीक है, वो सारे जो है जो इसके अंडर आते हैं उनको हम इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। पहले अब इसकी बेस समझते हैं, ठीक है, बेसिकली ये कहाँ से आया है, कैसे बना है, वो समझेंगे, ठीक है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा, क्या, किसकी बात हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ठीक है। या हम इसको एप्लीकेशन सूट भी बोलते हैं, या हम इसको पैकेज सूट भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, या हम इसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सूट या हम इसको पैकेज सूट भी बोलते हैं, किसको? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? ये कलेक्शन है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। यानी कि इसके अंडर कलेक्शन आता है किसका? स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला एप्लीकेशन सूट हम इसको बोलते हैं, या हम इसको पैकेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं सूट? सूट का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ पैकेज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पैकेज। अब इस पैकेज में क्या क्या आता है, ठीक है। ये एक पैकेज है, ये किसका पैकेज है? ये वर्ड का, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, एमएस आउटलुक इस पैकेज में आते हैं। इसी का ये कलेक्शन है, इसलिए इसको एप्लीकेशन सूट या पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। किसकी बात हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ओके। एंड इसको किसने डेवलप किया है? डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन क्या है? ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है जो कि प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ओके। तो मतलब ये प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या पर्सनल कंप्यूटर्स या रिलेटेड सर्विसेज जो भी इसके रिलेटेड कंप्यूटर्स के रिलेटेड होते हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड कैंपस में, जो कि कहाँ पे है? रेडमंड वाशिंगटन यूएस में, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आ गया ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने जान लिया कि ये है कलेक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, एमएस आउटलुक, जिसकी वजह से जो है इसको एप्लीकेशन सूट भी, पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये अवेलेबल है कितनी लैंग्वेज में? 102 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल है इन 102 लैंग्वेज एंड इसको लिखा गया है इन C++ लैंग्वेज, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? C++ लैंग्वेज में, ठीक है, ओके। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार अनाउंस किसने किया था? अनाउंस किया था बिल गेट्स ने। किसने? बिल गेट्स ने। कब? 1 अगस्त 1988 में, ठीक है। कब किया था? 1 अगस्त 1988 में, यानी कि 1980s में इसको जो है अनाउंस किया गया है। कहाँ पे? एट कॉमडेक्स लॉस वेगस, ठीक है, लॉस वेगस में। कहाँ पे? वहाँ पे कॉमडेक्स में, ठीक है। 1 अगस्त 1988 में किसने? बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया। सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, अभी रिलीज नहीं हुआ था, ठीक है। तो रिलीज कब किया गया इसको पहली बार? नवंबर 1990 में, ठीक है। कब किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार रिलीज? नवंबर 1990 में, ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये आता है अंडर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने आपको बोला कि वो वहाँ पे जो है जो भी इसका ओनर होता है वो ओपन रखता है अपने इसको
जो भी इसने सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, उसका सोर्स कोड जो होता है ओपन होता है एंड वहाँ पे कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यहाँ पे सोर्स कोड को सेफ या इनक्रिप्टेड रखा जाता है, ठीक है, यानी कि यूज़र जो भी इसका होगा, यानी कि मैं कहीं पे बैठी हूँ, किसी ने बनाया है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, अब जिसने बनाया है उसने इसका सोर्स कोड ओपन नहीं रखा है, अब मैं इसकी यूज़र हूँ, मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके डिलीट नहीं कर सकती हूँ इसके कोड्स, ठीक है, इसके कोड्स के पार्ट्स डिलीट नहीं कर सकती हूँ। ओके, आ गया समझ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एंड इसी के पार्ट्स हैं, इसी के पैकेज में आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस, आउटलुक, जो कि हमें आगे वन बाय वन पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसकी ऑफिस वर्जन्स की बात करते हैं। इसके जो है बहुत सारे वर्जन्स आए जब से आया है, ठीक है, तब से इसके बहुत सारे वर्जन्स आए। हम इसके पहले वर्जन के, हम इसके लेटेस्ट वर्जन्स की भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, पहले जब 1990 में इसका पहला वर्जन आया, ठीक है, उसका नाम क्या था, ऑफिस 1.0, ठीक है। ऑफिस 1.0 में वर्ड भी था, एक्सेल था एंड पावर पॉइंट, बेसिकली पहले पहले सिर्फ 3 थे तब, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था, ठीक है। इसमें ना एसएस था ना आउटलुक था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या आया। इसमें 1991 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ऑफिस 1.5 एंड 1.6 वर्जन आए, ठीक है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड मेल आ गए, ठीक है। एंड ये मेल जो है ना, ये किस वाले वर्जन में आया, 1.6 में, ठीक है, 1.6 में। ओके, बात करते हैं 1992 की। 1992 में 2.5 एंड 3 वर्जन आया, ठीक है। 1994 में इसका 4 एंड 4.3 एंड 4.2 वर्जन आया, ठीक है। 4.3 एंड 4.2 में फिर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एसएस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, यानी कि 3 वर्जन आए 1994 में, 1992 में 2 वर्जन आए, 1991 में भी 2 वर्जन आए, 1995 में 1 वर्जन आया, ऑफिस 7.0 सॉरी, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने ऑफिस 95 रखा, ठीक है। अब यहाँ से जो है 1995 से इन्होंने इनके नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि इन्होंने इनका नाम रखा। अब वर्जन बेसिस पे नहीं पहचाने जाते थे, अब इनका अलग से नाम रखा गया था। वर्जन 7 था और नाम क्या था, ऑफिस 95। फिर 1996 में ऑफिस 97 नाम रखा गया, वर्जन क्या था, 8। ओके, 1997 में ऑफिस 97 पावर्ड बाय वर्ड 98, ऑफिस 97 था लेकिन पावर्ड बाय वर्ड 98, और ये कौन सा वर्जन था, 8.5, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑफिस 98 इसका नाम, ऑफिस 98 इसका नाम नहीं था, ऑफिस 97 पावर्ड बाय वर्ड 98 था ये, ठीक है। ओके, 1999 की बात हो रही है तो ऑफिस 2000 इसका नाम था एंड वर्जन को था 9th 9.0। 2001 की बात हो रही है तो ऑफिस एक्सपी इस टाइम नाम था, ठीक है, ऑफिस एक्सपी इसका नाम था, वर्जन था 11.0 सॉरी 10.0। 2003 की बात हो रही है तो ऑफिस 2003 नाम था, 11.0 वर्जन था। 2007 की बात हो रही है तो ऑफिस 2007 था, वर्जन 12.0 था। ऑफिस 2010 की बात हो रही है तो 2010 ईयर की बात हो रही है तो ऑफिस 2010 नाम था एंड वर्जन 14.0 था। ओके, इसके बाद 2013 में और एक बनाया गया, ठीक है, उसका नाम क्या था, ऑफिस 2013 एंड वर्जन 15.0 था। फिर 2015 में बनाया गया, ठीक है, उसका नाम, अब देखिए यहाँ पे आपने देखा 2003 में बनाएगा, 2003 नाम है, 7 में 7 का नाम है, 10 में 10, 2013, लेकिन 2015 में जो बनाया गया उसका ऑफिस 2016 नाम रखा गया एंड वो वर्जन कौन सा था, 16th वर्जन, ठीक है, 6.0 वर्जन था ऑफिस 2006। फिर 2018 में बनाया गया, उसका नाम ऑफिस 2019 रखा गया एंड वर्जन कौन था, 16। अब लेटेस्ट जो है वो 2021 में बनाया गया, उसका नाम ऑफिस 2021 है नाम एंड वर्जन कौन सा है, 16.0 ही है। वर्जन तीनों का ही सेम है, 2015 की हो, 2018 या 2021, वर्जन 16 ही है, ठीक है, बस नाम 2016, 2019 एंड 2021 रखा गया, ठीक है। वर्जन्स के बारे में बात हो गई एंड एमएस ऑफिस के बारे में बात हो गई। अब हम कॉम्परेटिव एनालिसिस करते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, और इसमें एमएस आउटलुक भी आता है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके,
यहाँ पे हम पहले बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड क्या है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ठीक है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या ये हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट टाइपिंग सॉफ्टवेयर से हमें पता चल गया कि इस सॉफ्टवेयर में हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हम टाइपिंग करते हैं इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ओके। यानी कि इस सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है ना एमएस वर्ड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में आजकल यूज़ की जाती है, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड करता है टूल्स फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स? लेटर्स, पोस्टर्स, रिपोर्ट, ब्रोचर हमारा आ गया, वेब पेज, न्यूज़लेटर हमारा आ गया, हम क्विज बनाते हैं, हम एग्जाम पेपर्स बनाते हैं, ठीक है, किस में? एमएस वर्ड में, ठीक है। हमें कोई भी स्टोरी लिखनी हो, हमें कोई भी बुक लिखनी हो, एमएस वर्ड में लिखी जाती है, ठीक है, कोई भी स्टोरी लिखनी हो हमें। हम देखते हैं कि आप में से मोस्ट जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी बच्चे होंगे, मे बी आप लोगों ने मास्टर्स किया हो, या आप लोगों ने मैक्स अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया हो, आप लोगों को मास्टर्स में कुछ सिनॉप्सिस वगैरह, थीसिस वगैरह देनी पड़ती है, प्रोफेशनल, है ना, सारी किस में बनाई जाती है? वर्ड में ही बनाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते? एडिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, आप फॉर्मेट कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, इसमें किसमें? एमएस वर्ड में। किन की? लेटर्स हो गई, पोस्टर्स हो गई, रिपोर्ट्स होंगे, ब्रोचर हो गए, हमारे वेब पेज होंगे, या न्यूज़ लेटर्स होंगे, ओके ओके जी। अब आते हैं एमएस एक्सेल पे। एमएस एक्सेल क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। किस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसका है? विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड या आईओएस में पाया जाता है, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया है विंडोज़ के लिए, मैक ओएस, एंड्रॉयड या आईओएस के लिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ किया जाता है किस लिए? ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, स्टोरेज इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट तो है, इसको यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, शेयर करने के लिए, या मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, जो कि परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बजटिंग, बिलिंग एटसेट्रा कर सकते हो, ठीक है, किसमें? एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल की बात हो रही है, उसमें क्या कर सकते थे आप? फॉर्मेटिंग लेटर्स की, मतलब वहाँ पे आप टाइप कर सकते थे वर्ड में, लेकिन यहाँ पे आप जो होता है, आप यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पहले ही आपका डेटा आ गया, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे प्रॉपरली, फिर आप उसकी एनालिसिस करोगे, आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करोगे, फिर आप इस डेटा को स्टोर भी कर सकते हो इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये टैबुलर फॉर्म, मैंने आपको बोला कि ये स्प्रेडशीट है, ये टैबुलर फॉर्म में आता है, ठीक है, ओके। अब ये स्प्रेडशीट जो है, अभी टैबुलर फॉर्म में है, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है, रोज एंड कॉलम्स, यानी कि आपको इसमें इस स्प्रेडशीट में रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, ओके। सिमिलर किसकी तरह? अकाउंटिंग लेजर की तरह। अकाउंटेंसी मेनली आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप सब स्टूडेंट्स ने, मैक्स स्टूडेंट्स ने, क्योंकि पिछले एग्जाम जो था वो पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट, उसमें अकाउंटेंसी थी, है ना, तो आपको पता है अकाउंटेंसी में लेजर बनाया जाता है, तो जैसे लेजर बनाया जाता है वैसे ही ये एमएस एक्सेल, यानी कि यही स्प्रेडशीट वैसे ही होता है, ठीक है, सिमिलर होता है ये अकाउंटिंग लेजर के, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि टैबुलर फॉर्म है, जिसमें आपको मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, ये एक सेल बनाते हैं। ये सेल क्या होते हैं? ये इंटरसेक्शन होती है ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, यानी कि ऐसे, ओके। आपको एक स्प्रेडशीट मिलेगा टैबुलर फॉर्म में, आपको इसमें रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक रो एंड कॉलम की वजह से ये इंटरसेक्ट होके ये सेल बनाएगा, इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सेल। ये किसकी बात हो रही है? एमएस एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है, ओके। हर एक सेल जो है, सेल जो इसमें एक यूनिक सेल बनती है, रेफर करती है टू ए सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस, ठीक है। ये रेफर, ईच सेल रेफर्स टू ए सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे जो है
सेल एड्रेस जो होता है ये यूनिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। सेल एड्रेस कंटेन करता है पहला कॉलम देन रो नेम, ठीक है, पहला कॉलम देन रो नेम, वो मैं आपको बताऊंगी वो सेल एड्रेस कैसे बनता है, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स ने मिलकर एक सेल बनाई, ठीक है। अब ये रोज एंड कॉलम्स किस पे आते हैं, वर्कशीट पे, ठीक है, सिंगल फाइल ऑफ वर्क बुक। अब इस पे किस पे आते हैं, वर्कशीट पे। फिर जो सिंगल फाइल होती है, सिंगल फाइल जो एमएस एक्सेल की होती है उसको हम वर्क बुक बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं, ठीक है। वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट एक सिंगल शीट होता है जिसपे आपको बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम पास सिंगल फाइल होगी, ठीक है, सिंगल फाइल जो होगी हमारे पास उसको हम वर्क बुक बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मतलब सेल एड्रेस के बारे में, ठीक है। अब इस सेल एड्रेस में जो होता है, सेल एड्रेस कंटेन करता है फर्स्ट कॉलम देन रो नेम, पहले कॉलम का फिर रो नेम का, यानी कि हम सेल्स को एड्रेस करते हैं। हम सेल्स को कैसे एड्रेस करते हैं, तो हम सेल्स को कैसे नाम देते हैं, उस नाम में पहले कॉलम का नाम आता है फिर हम रो नेम देते हैं, कैसे, ठीक है। यानी कि कॉलम्स किस फॉर्म में आते हैं, लेटर्स की, एंड रो किस फॉर्म में आते हैं, नंबर्स की, ठीक है। यानी कि कॉलम सी, ठीक है, 4। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने एक स्प्रेडशीट बनाया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। कॉलम 1 2 3 4 कॉलम एंड 4, फोर्थ कॉलम, ठीक है, फोर्थ कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम, ये हमारा कॉलम हो गया, ओके, ये हमारा फोर्थ रो हो गया C4, ठीक है। ऐसे ही हम इसको नाम दे दें, यानी कि पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। कॉलम का जो होता है वो लेटर में होता है, एंड नंबर का जो होता है वो, सॉरी, जो रो का नाम आता है वो नंबर्स में आता है। C4 C3 D4 D3 A1 A3 A5 ऐसे ही हम इसका नाम रखते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, सॉरी C4 इसमें आएगा, ठीक है। फिर से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्प्रेडशीट लाया A B C and D, ठीक है। ये हो गया A कॉलम, ये हो गया B कॉलम, ये हो गया C कॉलम, ये हो गया D कॉलम। फिर रोज का हम नाम रखते हैं 1 2 3 4। मैंने आपको बोला कॉलम्स का लेटर्स में आता है एंड रोज का नंबर्स में आता है। अब मुझे C4 बताना है, C4 मेरा यहाँ पे नाम बनेगा, इस सेल का नाम बनेगा, इस सेल का एड्रेस बनेगा, जिसको में हम सेल एड्रेस बोलते हैं या सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, ओके। यानी कि हर एक सेल जो होती है रेक्टेंगुलर शेप की होती है टू स्टोर टेक्स्ट, वैल्यूज या फॉर्मूलाज, ओके। यानी कि हर एक सेल में हम टेक्स्ट हमारे पास वो वैल्यूज होते हैं, फॉर्मूलाज को हम इन्हीं सेल्स में जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, MS एक्सेल की। अब आते हैं हम MS पावर पॉइंट पे, ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ किया जाता है टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। यानी कि विजुअल एड्स के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है, क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन दोज स्लाइड्स। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइड्स पे बनाते हैं, स्लाइड्स पे लिखते हैं, क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, फिर स्लाइड्स में अपना डेटा डालते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, चाहे वो ग्राफिक्स में, फोटोज डालें, कुछ भी डालें, ठीक है, स्लाइड्स में डालते हैं, फिर इन स्लाइड्स को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो भी मतलब स्लाइड्स पे इंफॉर्मेशन होती है उनको हम डिस्प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन के काम आता है ये, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोवाइड करता है टूल्स लाइक एडिटर, ठीक है। इस पे जो होते हैं एडिटर लाइक टूल्स होते हैं, इस एडिटर का काम क्या होता है, ये एडिटर अलाउ करता है हमें टू इंसर्ट या फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। हम इंसर्ट भी करते हैं इन एडिटर की वजह से, फॉर्मेट भी करते हैं टेक्स्ट, या ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोवाइड करता है मेथड्स फॉर इंसर्टिंग या मैनिपुलेटिंग ऑफ ग्राफिक्स इमेज, ठीक है।
हम इससे इंसर्ट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ग्राफिक इमेज अलॉन्ग विथ साउंड्स एंड विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, समझ आ गया। फिर से बताती हूँ, एमएस वर्ड में हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, लेटर्स की हो, पोस्टर्स की हो। एमएस एक्सेल में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी टैबुलर फॉर्म में हम अपना डेटा डालते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा की, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं हम डेटा की, ठीक है, और स्टोर भी करते हैं टैबुलर फॉर्म, स्प्रेड शीट्स में, सेल्स में, ठीक है, सेल्स में करते हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में करते हैं। ओके, फिर हमारे पास पावर पॉइंट आया। पावर पॉइंट में हम जो होता है, हम क्या करते हैं, हम इस पर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं एंड उन्हीं प्रेजेंटेशंस को जो है डिस्प्ले करते हैं दूसरों के सामने, यानी कि स्लाइड शेयर्स पे, स्लाइड्स पे हम इसको बनाते हैं इन प्रेजेंटेशंस को। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, तो इसके बाद आता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है? ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं या DBMS भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ये डेटाबेस क्या है? ये कलेक्शन है ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा, ठीक है। क्या है ये डेटाबेस? ये कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड या सिमिलर डेटा की। ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या किया जाता है, इसी लॉजिकली रिलेटेड या सिमिलर डेटा को जो है मैनेज किया जाता है, ठीक है। डेटाबेस स्टोर करता है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टोर किया जाता है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये भी टैबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, ये भी टैबुलर फॉर्म में होता है। हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्टोर करते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है। ओके, यानी कि हम अब इस डेटाबेस में क्या फंक्शंस होते हैं, हम यहाँ पे डेटा को रिट्रीव किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, जिस टाइम पे हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ पे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, एसेस करते हैं डेटा से डेटा को, ठीक है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो एप्लीकेशन जो अलाउ करती है फॉर क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस, ठीक है, इसलिए जो है इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, मैंने आपको बोला कि मतलब स्प्रेडशीट के जैसे ही, मतलब इसमें डेटा जो है हम डालते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट वो टेबल है जहाँ जिसको यूज़ किया जाता है फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको, ठीक है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें जो है स्टोर करते हैं स्प्रेडशीट्स में। अगर हमें बिग ऑर्गेनाइजेशंस करनी होंगी, ठीक है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रेफर करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें स्टोर करना होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमें स्टोर करना होगा, हम इसमें करते हैं, ठीक है। ओके, और हम इसमें रिट्रीव करते हैं मच फास्टर दैन अदर, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंटेंट या लोकेशन ऑफ डेटा डिफाइन होता है बाय मेटा डेटा, ठीक है। कंटेंट जो भी इसमें होता है या लोकेशन ऑफ डेटा हम डिफाइन करते हैं एज मेटा डेटा, ठीक है। समझ आ गया अब इन सब में फ़र्क क्या है? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसको रिलीज़ कब किया था? रिलीज़ कब किया गया था? ऑन October 25th 1983 एज मल्टीटूल वर्ड फॉर किस लिए? जिनिक्स सिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। पहली बार जब इसको रिलीज़ किया गया था, कब किया गया था? October 25 1983 में, लेकिन एज मल्टीटूल वर्ड, ठीक है, एज MS वर्ड नहीं, मल्टी टूल वर्ड। और किस लिए किया गया था? फॉर जिनिक्स सिस्टम, फॉर जिनिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले किस लिए किया गया था? जिनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। कब? October 25 1983 में। क्या किया था? एज MS वर्ड नहीं, एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, एज मल्टीटूल वर्ड इसको जो है पहली बार रिलीज किया गया था। और किसके लिए? फॉर जिनिक्स सिस्टम या जिनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? MS वर्ड की। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे MS एक्सेल की। इसको कब रिलीज़ किया गया था? 1987 में, ठीक है, सिंपल है। 1987 में इसको रिलीज़ किया गया था, 1983 में MS वर्ड को, 1987 में MS एक्सेल को, ओके। एंड यहाँ पे आप बात करते हैं MS पावर पॉइंट की, ठीक है। MS पावर पॉइंट को किसने बनाया था? इसको पहले बनाया था रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने। कहाँ पे? एट फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहीं पे बनाया था किन्होंने? रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने, ठीक है। पहली बार इसको क्रिएट किसने किया था? क्रिएट किया था, ओके। अब इन्होंने क्रिएट किया था एंड रिलीज इन्होंने कब किया था? 20 अप्रैल 1987 में। किस लिए? फॉर मैकिन्टोश कंप्यूटर्स ओनली,
ओके सिर्फ और सिर्फ इनको पहली बार रिलीज किया गया था मैकिंटोश कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए और किसी चीज़ के लिए इनको जो है इनकी एप्लीकेशन और किसी फील्ड में नहीं थी और किसी जगह नहीं थी, ठीक है, सिर्फ मैकिंटोश कंप्यूटर्स के लिए इनको रिलीज किया गया था। और किन्होंने बनाया था? इन दोनों ने, ठीक है, पहली बार। फिर क्या हुआ, फिर 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स इसको खरीदा माइक्रोसॉफ्ट ने, इसको खरीदा फॉर $14 मिलियन। कितने में? $14 मिलियन ने 3 महीने के बाद, मतलब जब ये रिलीज हो गया इसके 3 महीने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा पावर पॉइंट को फॉर $14 मिलियन के लिए, ठीक है, ओके। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने फिर सेट किया एक न्यू बिजनेस यूनिट, ठीक है, न्यू बिजनेस यूनिट किस लिए? पावर पॉइंट के लिए। कहाँ पे? इन सिलिकॉन वैली, ओके, कहाँ पे? सिलिकॉन वैली ने। एंड फिर यहाँ पे इसका रिलीज इन्होंने पहला किया कब? मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट के पास आया ना, पहले किसके पास था? गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन के पास। कहाँ पे? फोर्थोट इनकॉर्पोरेशन के पास, ठीक है, वहाँ पे था पहले। फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आया, फिर इसने कब इसको रिलीज किया? यहाँ पे बात करते हैं रिलीज इन May 22, 1990। कब? May 22, 1990 में। एंड ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये अवेलेबल है 102 लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज आती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ आ गई कैसे ये रिलीज हो गया, पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया। ये तो डायरेक्ट रिलीज हो गया, ये भी पहले रिलीज हुआ था लेकिन नाम दूसरा था, एंड किसके लिए हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं MS एक्सेस की, रिलीज इन नवंबर 1992 बाई माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे किसने रिलीज किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने, ओके। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं अब इसके स्टार्ट की, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसमें जाते हैं, कैसे हम मतलब स्टार्ट करते हैं वर्ड, एक्सेल, ओके। हम पहले क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन को, ठीक है, पहले हमने क्लिक किया स्टार्ट बटन को, उसके बाद वहाँ पे रन ऑप्शन आ गया, रन ऑप्शन को हमने ओपन किया, वहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। फिर इस रन डायलॉग बॉक्स में हम टाइप करते हैं विन वर्ड, ठीक है, फिर हम प्रेस करते हैं एंटर की, वहाँ पे हमारा जो है MS वर्ड खुल जाता है। या हम कैसे कर सकते हैं, हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन को, फिर वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, फिर वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम फिर MS वर्ड में जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं खोलने की, यहाँ पे मैंने 1-2 बताए हैं, ओके। अब यहाँ पे हमने MS वर्ड खोल लिया, ठीक है, हमने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है, वहाँ पे वो एज ए ब्लैक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया, ठीक है, एज ए ब्लैक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया। उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? document1.docs, DOCX, ठीक है, document1 उसका नाम होगा, ऊपर चढ़ेगा आपको document1, और फाइल का नाम होगा document1.docx, ठीक है। अब यहाँ पे ये DOCX लिखा हुआ है, ठीक है। DOCX क्या है? ये एक्सटेंशन है MS वर्ड का, यानी कि अगर यहाँ पे document1 है, इसके बाद जो है सुफिक्स आ गया, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, एक्सटेंशन है MS वर्ड का, यानी कि डॉक्यूमेंट आ गया, document1 आ गया, इसके बाद इसका एक्सटेंशन जो है वो यही कहलाता है .docx, यानी कि इसके सुफिक्स जो इसके बाद आता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड क्या है? .docx। इससे पहले बिफोर 2007, जो 2007 में हमारे पास इसके वर्जन आए, उसके पहले जो थे उनमें जो एक्सटेंशन यूज़ किया जाता था .doc किया जाता था, .doc, ठीक है। अब जो है .docx, अब इन्होंने x इसमें ऐड किया। x क्या है? ये XML है, ठीक है, ये क्या है? XML, ठीक है। XML जो है ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। क्या मतलब है XML का? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, ओके। अब इन्होंने इस X को क्यों ऐड किया? ये न्यू लैंग्वेज, इसके क्या बेनिफिट्स थे, ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे, सच एज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फाइल साइजेस, ठीक है, इसमें आपको सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फाइल साइजेस मिलेंगे, बेटर लुकिंग कंप्रेस्ड इमेज मिलेंगी, लेस चांस ऑफ फाइलिंग गेटिंग करप्टेड, ठीक है, इसमें यानी कि एक्स, सिर्फ एक्स की वजह से, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ऐड करने की वजह से ये बेनिफिट्स हमें मिलेंगी, यानी कि हम सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फाइल साइजेस इसमें देख सकते हैं, या साइजेस हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, बेटर लुकिंग कंप्रेस्ड इमेज हमें देखने को मिलेंगी, और इसमें बहुत ही कम चांस है फाइल्स को करप्ट होने की, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया वर्ड का,
हम एक्सेल में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्लिक किया स्टार्ट बटन, ठीक है, फिर यहाँ पे रन ऑप्शन आ गया, फिर वहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आ गया, उसके नीचे ओपन हो गया, फिर हमने उसमें टाइप किया एक्सेल और हमारे पास जो है हमने एक्सेल को एंटर की पे जो है प्रेस किया तो हम एक्सेल में चले गए। यहाँ क्लिक किया स्टार्ट बटन, फिर वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स हमें ओपन हो गए, वहाँ पे एमएस ऑफिस में हमने एमएस एक्सेल खोल दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एमएस एक्सेल खुल गया, यहाँ पे हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला था, यहाँ पे हमें क्या खुला, ब्लैंक स्प्रेडशीट, ठीक है। एंड उस ब्लैंक स्प्रेडशीट का नाम क्या है, book1.xlsx, ठीक है। ये .xlsx क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, ओके। एंड बिफोर 2007 XLS यूज़ किया जाता है, .XLS एंड एक्स के मैंने आपको फ़ायदे बोले, एक्स हर की जगह ऐड हो गया, एंड इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बोला, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे, अब हम पावर पॉइंट की बात करेंगे। क्लिक किया हमने, ठीक है, स्टार बटन पे ऑल प्रोग्राम्स खुल गए, फिर एमएस ऑफिस में ऐसे ही जैसे वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी सारा कुछ इसका भी प्रोसीजर सेम है, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, फिर इसका नाम क्या हो गया, presentation1.pptx, ठीक है। तो पहले 2007 से पहले ppt.ppt यूज़ किया जाता था। pptx क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही स्टार्ट, हम कहते स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स सेम है सारा, एंड यहाँ का क्या एक्सटेंशन है, ACCDB एक्सटेंशन है एमएस एक्सेस का, क्या है, ACCDB, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो की बात करेंगे, लोगो यहाँ पे W, यहाँ पे X, यहाँ पे P, यहाँ पे A, ऐसे लोगो जब आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, सिर्फ लोगो आपके सामने रखेगा, कंफ्यूज नहीं होना, लोगो बहुत इजी है, बहुत इजी है लोगो, ठीक है। ये ऐसे लोगोज है इसके, ये वर्ड का है, ये एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, ये एक्सेस का है, ठीक है। ये हमने बेसिक समझा इसका, हमने इसमें कॉम्परेटिव एनालिसिस की इसकी, हमने बेसिक समझा इन सारों का, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट, एक्सेस का, ठीक है। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी हम आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, इनके जो भी पोर्शंस बचते हैं, कंपोनेंट्स बचते हैं, या इनके जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कॉम्परेटिवली ही पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्परेटिव एनालिसिस हम उनकी भी करेंगे, ठीक है, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड करें। देखिए आपने हर जगह जो है बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा, हम यहाँ पे उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, हम वो सारे कवर करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करके, ताकि ईजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।